इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीएए को लेकर देश में अधिसूचना जारी हो गई है और इसी के साथ सीएए देश का कानून का रूप ले चुका है, लागू हो चुका है। अभी कहना होगा सीएए इसी के साथ देश में लागू हो चुका है। अब नियम कायदे क्या है यह भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश में लागू हो गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नोटिफाई कर दिया गया है, अधिसूचना इसको लेकर जारी हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएए को लेकर इसी के साथ देश में यह अधिसूचना जारी हुई, देश में लागू हुआ सीएए। ये बड़ी और अहम खबर 2019 दिसंबर में संसद से इसे पास किया गया था और उसके बाद लंबा प्रदर्शन का दौर भी देखा गया, लेकिन सरकार ने कहा इसे लागू ही करेंगे और चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सीएए को लेकर अधिसूचना देश में जारी की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सीएए को लेकर अधिसूचना देश में जारी हुई। मोदी गवर्नमेंट अनाउंसेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीजेपी 2019 मैनिफेस्टो। 2019 में मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने इसको लेकर ऐलान किया था और उसको लेकर 2019 में ही बीजेपी सरकार में जब दोबारा आई तो उसको लागू किया, दरअसल संसद से पास किया गया और अब इसे लागू किया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, क्या असर होगा लोकसभा चुनाव में, यह बड़ा सवाल। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर, देश में सीएए इसी के साथ लागू हुआ। लंबा दौर देखा गया था इसके खिलाफ प्रदर्शन में। 2019 13 दिसंबर को राष्ट्रपति तत्कालीन रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूर किया था और 2019 में ही इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। 15 दिसंबर 2019 में तब शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुआ था। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए को लेकर देश में अधिसूचना जारी हो गई है। सीएए लागू हुआ, इसी के साथ देश में नोटिफिकेशन जारी और इसी के साथ सीएए लागू। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया था और उसके बाद वोटिंग हुई, दोनों सदनों से बिल पास हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को मंजूरी दी और उसके बाद लगातार प्रदर्शन दिखा था। हालांकि सरकार ने नोटिफाई नहीं किया, इसे नोटिफाई करने में लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त, कमोवेश 5 साल आप मान लीजिए, 4.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा इतना वक्त लगा और अब देश में लागू हुआ सीएए। नियम कायदों को देखना होगा, क्या इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, किस शर्त के साथ नागरिकता मिलेगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन इसका असर सबसे पहले अश्विनी जी एक बार समझाइए हमारे दर्शकों को। नोटिफिकेशन अब जारी हो गया, अब आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जो लोग आए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो अवैध रूप से आए हों, चाहे किसी भी तरह भारत के किसी भी हिस्से में। तो जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, उन नोडल ऑफिसर्स के सामने वो लोग जाएंगे, अपने आप को बताएंगे। अब भारत के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लोग हैं जो इन हिस्सों में रह रहे हैं, उनका इलेक्शन आई कार्ड भी बनेगा, उनको आधार कार्ड भी मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधाएं भी मिलेंगी और तमाम वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के एक नागरिक को मिलती है। हाँ, मोड एंड मैनर जो है, जो नोटिफिकेशन है, अभी वो हम लोगों के सामने आया नहीं है कि क्या तरीके होंगे उसको आइडेंटिफाई करने के, वो अभी आएगा। लेकिन एक बात समझिए, इसके पहले भी जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके मुताबिक नागरिकता मिलती रही है, चाहे 11 साल से ज्यादा समय से वो भारत में रह रहा हो या किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो या वो किसी भारत में उनके मदर या फादर में से कोई एक हो या उसकी मैरिज हुई हो, कुछ जो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है वो है। नंबर 1। नंबर 2, राज्यों का मसला नहीं है, ये केंद्र का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, सिटीजनशिप। तो स्टेट्स अगर चाहे भी वो अपने राज्य में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर कहा गया है, यानी कि एक जो दौर देखा गया था कि राज्य सरकारें विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दे रही थी कि भाई हम लागू नहीं करेंगे, वो कानूनी तौर पर बाध्य हैं लागू करने के लिए। अश्विनी जी, गैर संवैधानिक है जो प्रस्ताव संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है, जिस प्रस्ताव को संविधान स्वयं रिकॉग्नाइज नहीं करता, उस संविधान को पास करने से संविधान के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। यानी जो सीएए के जब तक कि उसको पार्लियामेंट में लौटेंगे और जो उसके प्रावधान है वो जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है वो भी समझेंगे आपसे। लेकिन अक्षय, क्या जानकारी, फिलहाल अधिसूचना जारी हो गई, नियम कायदे कब तक सामने आ जाएंगे?
और देखिए, अधिसूचना जारी कर दी गई है। जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और साफ तौर पर है कि इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जुलाई से इसको लागू किया जा सकता है और साफ तौर पर है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2019 में भी सीएए को लेकर के लगातार बातें कही गई थी। ये माना जा रहा है कि उसी मैनिफेस्टो को एक बार फिर से सरकार ने लागू कर दिया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें तमाम जो चीज़ें हैं, खास करके माइनॉरिटी से संबंधित, मेजॉरिटी से संबंधित उन चीज़ों को प्रमुखता से रखा जाएगा। और ये माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि वो हर हालत में सीएए को लागू करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार अभी निश्चित रूप से इस चीज़ को ये मानती है कि इसमें किसी का भेदभाव नहीं है, सिर्फ एक जानकारी के रूप में इसको लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसको किस तरह से लागू करना है उस पर विस्तृत रूप से सरकार अपना पक्ष भी रखने जा रही है। तो ये एक तरफ से सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए तो जो 2019 में मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी गई थी उसको पूरा करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें एक चीज़ें ज़रूर निकल कर सामने आ रही है कि इसमें किसी के साथ भेदभाव की बातें नहीं हैं, बल्कि इस नोटिफिकेशन के जरिए ये निश्चित रूप से सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो कमिटमेंट लगातार करती रही है उस पर वो खरी भी उतरती है। तो सिर्फ वादे नहीं, दावे नहीं, बल्कि हकीकत में अमली जामा किस तरह से बनाया जाता है, ये मोदी सरकार ने एक बार फिर से ठीक है। अक्षय, आप नजर बना के रखिए, जैसे इसके नियम कायदे हमारे साथ आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैथिल साहब, ये चुनावी फैसला क्यों न माना जाए? धन्यवाद सूर्यवंशी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आपने जो कहा ना कि ये क्यों ना चुनावी माना जाए, तो मैं ये आपसे पूछता हूं, 35A और 370 ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मैनिफेस्टो में था। और हमारे संकल्प पत्र में देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, इनको हटाना था। देश के अंदर से एक कलंक जो था कश्मीर पे, वो हटाना था। उसके अलावा हमने जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर किया। ये उसी की कड़ी में एक और बहुत बड़ा जो है कदम है। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, यही कुछ लोग बैठे हुए जो चिल्लाते थे राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी पता चल गई। उसी प्रकार से सीएए हमारे खुद के मैनिफेस्टो में था कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके अलावा अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो शरणार्थी यदि भारत की नागरिकता चाहते हैं तो हम लोग दोनों बाहें फैलाकर उनको अपने देश में नागरिक बनाएंगे, अपने भाई की तरह उनको रखेंगे। अब एक और विषय इसमें बहुत बड़ा है, इसमें भारत के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज सूर्यवंशी जी समझ लीजिए, ना तो किसी के अब्बा ने अगर बकरी खा ली और उनकी बकरी ने कागज खा लिए थे तो अभी कोई कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है उनको। ये उन्हीं के लिए है जो कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, लेकिन जो वहां पर है बताई गई उनको थी, परेशानी हो रही है। साहब, जो क्रोनोलॉजी बताई गई थी उससे डर रहे हैं ना लोग। अरे तो ये तो आदत रही है कांग्रेस की। आप बताइए ना, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यही लोग बैठे थे जिन्होंने सबूत मांगे थे। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, भारतीय वायुसेना ने शौर्य दिखाया था, तब यही लोग कह रहे थे अरे भैया वहां तक कौवे मारे गए हैं। और आप देखिए 35 और 370 पे चूड़ियां किसने तोड़ी और छाती किसने पीटी। तो ये आदत रही है कांग्रेस की, वो सदैव भ्रामक जानकारियां फैलाने के लिए माहिर है। फाजिल अहमद साहब, आपका पहला रिएक्शन, देश में सीएए लागू हो गया। 2-3 बातें करना चाहता हूं बहुत शांति से, प्लीज। एक तो जो लोग कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी नहीं दे रहे। और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहां से आ रहा है और किससे आप ले रहे हैं, किस देश से ले रहे हैं, ब्लैक मनी ले रहे हैं कि व्हाइट मनी ले रहे हैं। तो कागज तो खुद ये लोग दिखाने से भाग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से आज लताड़ा है सरकार को, पूरी देश की जनता आज संशय में। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का कोई पता ही नहीं चलता है कि सरकार करना क्या चाह रही है। 4 साल पहले दिल्ली का इलेक्शन जब हो रहा था, उस समय इन लोगों ने करोल बाग के आसपास कहीं 400 लोगों को नागरिक प्रमाण पत्र बांट दिया था। अब सुन रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन हुआ।
कानून तो उत्तर ले 4-5 लीजिए। साल पहले बन गया था गया तो, हाँ। और 400 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांट दिया गया। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं सूर्यवंशी जी, बांग्लादेश से एनआरसी हुआ असम में, तो बांग्लादेश के 20 लाख नागरिक आइडेंटिफाइड किए गए, जिसमें 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान। तो 14 लाख को आप जो आपने बात की शाहीन बाग की, उसके पीछे का तर्क क्या है कि इस देश का संविधान ये कहता है, आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक ये संविधान कहता है 20 सेकंड कि हम किसी भी कानून को बनाते समय जात, धर्म, मजहब का और लिंग भेद नहीं करेंगे। हम लोग की ये मांग थी कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि आप जात, धर्म, मजहब का लिंग भेद मत करो, तो आप मुसलमान जो भी मुसलमान आज भारत से मुसलमान पाकिस्तान में गया, वहां प्रताड़ित है, मुहाजिर का के उनका उत्पीड़न होता है, तो उनको भी आप नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते? तो ये और दूसरी हमारा बात, संविधान तो हमारे देश के लोगों पर लागू है। पूरा होने दीजिए, फिर पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपसे मैं कहीं जा नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें टेक्निकलिटीज ये है कि संविधान जो है आपके वो सवाल तो देश के लोगों पर लागू आप है। जो सवाल करना चाह रहे हैं हाँ। बांग्लादेश के अंदर जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाली कराया, 1 लाख सेना का आत्मसमर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। उस भीषण युद्ध में 20,000 गांवों को खाली कराना पड़ा था। उस 20,000 गांव के लोगों को आपने भारत में जगह दिया। जिन लोगों ने जल्दी कंप्लीट इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ न दे करके भारत का साथ दिया, आज उनके बच्चों का आप घुसपैठिया, उनकी प्रताड़ना, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।